Students, today we are going to start chapter number 10, verbs. Verbs का मतलब होता है क्रिया. Words that say what the subjects do are called verbs. जो भी शब्द ये बताते हैं कि कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम verbs कहते हैं. Read the following sentences. सूरज throws a ball. सूरज ने बॉल फेंकी. सूरज ने क्या करा? बॉल फेंकी. तो throws is a verb. प्रतीक catches the ball. प्रतीक ने गेंद पकड़ी. प्रतीक ने कौन सा एक्शन किया? कैच करने का. सो देयरफॉर कैच इज वर्ब. इन सेंटेंसेस 1 एंड 2 द वर्ब्स थ्रोज एंड कैचेस एक्सप्रेस सम एक्शन. ये दोनों वर्ब्स क्या बता रहे हैं? कोई क्रिया बता रहे हैं. वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज. वर्ब हमें क्या बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है. व्हाट द सब्जेक्ट इज, कर्ता क्या है. एंड व्हाट द सब्जेक्ट पोजेसेस, और कर्ता के पास क्या चीज, क्या वस्तु है. Main verbs and auxiliary verbs. We can broadly classify verbs as main verbs and auxiliary verbs. Verbs को दो भागों में बांटा जा सकता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब क्या होते हैं? वर्ब दैट एक्सप्रेस देयर मीनिंग इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मेन वर्ब. जो भी क्रिया शब्द अर्थ अपना अर्थ अपने आप ही, मतलब सिर्फ अकेले अगर हम वही वर्ड बोले, वही क्रिया शब्द बोले, तो हमें उसका अर्थ समझ में आता है. अपना अर्थ अपने आप स्वयं ही बताते हैं, उन्हें हम मेन वर्ब्स कहते हैं. जैसे रूपा स्वीप्स हर रूम. रूपा अपना कमरा साफ करती है. तो स्वीप्स अपने आप में ही, स्वीप का मतलब क्या है? साफ करना. तो ये जो वर्ब है, ये अपने आप में उसका एक मीनिंग है. मधु सिंग्स अ सॉन्ग. मधु गाना गाती है. तो सिंग्स मतलब गाना गाना. तो इसका सिंग्स का क्या है? अपने आप में ही एक इस वर्ड का मीनिंग है. तो ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ये मेन वर्ब्स होते हैं. इन द सेंटेंसेस स्वीप्स एंड सिंग्स आर वर्ब्स. दीज वर्ब्स कैन एक्सप्रेस देयर मीनिंग इंडिपेंडेंटली. अपना ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ बताते हैं. दीज वर्ब्स डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग. इन क्रिया शब्दों को दूसरे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती अपना अर्थ बताने के लिए. दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स, और इसलिए इन्हें मुख्य क्रिया कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब्स दैट शो टेंस एंड हेल्प द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. जो भी क्रिया शब्द वो काल बताते हैं कि वो भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा. तो उन उन वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और इन वर्ब्स की आवश्यकता मेन वर्ब्स को पड़ती है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वह गाना गा रही है. तो इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. ये मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग, उसको हेल्प कर रहा है बताने में कि कौन, टेंस बताने में कि कौन सी क्रिया हो रही है. जो क्रिया अभी कंटिन्यूअस चल रही है, वह गाना गा रही है. ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. उसने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया. तो यहाँ पर भूतकाल के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें मेन वर्ब क्या है? फिनिश्ड, और ऑक्सिलरी वर्ब है हैड. ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है ये बताने में, टेंस बताने में कि वो काम कर चुका है. In the above sentences, is and had are auxiliary verbs. These verbs show the tense of the tenses and help the main verbs express their meanings. The words is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, etc. are auxiliary verbs. ये सभी auxiliary verbs हैं. Circle the auxiliary verbs and underline the main verbs in the following sentences. इसमें auxiliary verbs को हमें सर्कल करना है और मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है. सुमित इज रीडिंग अ बुक. सुमित एक किताब पढ़ रहा है. तो रीडिंग क्या है? रीडिंग मेन वर्ब है एंड इज ऑक्सिलरी वर्ब. राम एंड मिताली आर गोइंग टू स्कूल. राम और मिताली स्कूल जा रहे हैं. तो गोइंग इज मेन वर्ब और आर है ऑक्सिलरी वर्ब. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं. तो फ्लाइंग इज मेन वर्ब एंड आर इज ऑक्सिलरी वर्ब. ही इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब. वह एक अच्छी नौकरी ढूंढ रही है. Is auxiliary verb and looking is main verb. He has done his homework. Has auxiliary verb and done his main verb. Strong verbs and weak verbs.
Verbs which form their past tense by changing the stem vowel are called strong verbs. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपनी पास्ट फॉर्म जो होती है, पास्ट टेंस की जो फॉर्म होती है, वो सिर्फ स्टेम वॉवल, सिर्फ वॉवल को चेंज करके अपनी पास्ट टेंस की फॉर्म बना लेते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। उन वर्ब्स में हम डी, ईडी और टी रूट फॉर्म में ऐड नहीं करते। जैसे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ब है? एराइज, एरोज। इसमें आई वॉवल को चेंज करके क्या बना दिया? ओ। ऐसे ही बिगिन का आई को चेंज करके बना ए। हैज अराइजन, हैज बिगन। यहाँ पर यहाँ पर भी आप देखोगे एरोज का एराइजन हो गया बिग। यहाँ पे ए की जगह फिर क्या हो गया? यू। वॉवल जो है चेंज होकर वर्ब्स जब अपनी पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। जैसे हाइड का ई वहां से पास्ट टेंस में ई नहीं है, ऐसे नो का ओ को चेंज करके ई बन गया। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वर्ब्स और वीक वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी। और वो वर्ब जिनकी पास्ट टेंस ईडी, डी या टी उनके अंत में लगाकर बनती है, उनको कहते हैं वीक वर्ब। जैसे आस्क, आस्क के आगे ईडी लगाया, इट, ये बन गया आस्क्ड। ऐसी बाट का बार्ड, कॉल कॉल्ड, कुक कुक्ड, डील का डेल्ट। Underline the strong verbs and circle the weak verbs. Write a sentence using same kind of the verb. Strong verbs को हमें underline करना है और weak verbs को circle करना है। Mother fed the children. वैसे मेन वर्ब क्या होता है? फीड। इसकी पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस क्या बनी? फेड। हमने ई को हटा दिया तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। He knows me very well. वह मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे हमने ऐड क्या किया? हमने पास्ट टेंस यहाँ पे यूज नहीं है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब ही है। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी आ स्टोरी। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाती है। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम रोज स्कूल जाते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। पर अब हमें इसको वीक वर्ब में चेंज करना है। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मदर इज फीडिंग द चिल्ड्रन। ही नोज मी वेल में आप लिख सकते हो शी न्यूज मी वेरी वेल। जैसे ही स्ट्रॉन्ग वर्ब को आप इसमें चेंज कर सकते हैं पास्ट फॉर्म में। माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। यहाँ पे आ जाएगा वी वेंट टू स्कूल एवरी डे। Fill in the blanks with the past or participle form of the verb given in the brackets. She dash me a question. तो यहाँ पे आएगा she asked me a question. Meenu dash a letter. Meenu wrote a letter. We win the match. We won the match. Ranu lose all his books. यहाँ पे आ जाए Ranu lost all his. Next is direct and indirect object. Some verbs have two objects. कुछ क्रियाओं में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। My friend gave me a gift. मेरे फ्रेंड ने मुझे तोहफा दिया। Gave what? तो ऑब्जेक्ट इसमें एक क्या हुआ? गिफ्ट। Gave whom? किसको दिया? दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया me. The answer to what question is a direct object. अगर what, अगर प्रश्न की क्या दिया उसका अगर जवाब देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वाक्य में जो
whom क्वेश्चन का जवाब देता है कि किसको दिया, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन द अबव सेंटेंस गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्सन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ थिंग। ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन की बात हो रही होती है, व्यक्ति की बात हो रही होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु की बात हो रही होती है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज गोज बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। Circle the direct object and underline the indirect object in the following sentences. My father bought me a laptop. फादर ने मुझे लैपटॉप खरीद के दिया। तो लैपटॉप क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आंसर दे रहा है व्हाट। तो लैपटॉप इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसको दिया, मी। द चिल्ड्रन गिफ्टेड हिम अ वॉच। बच्चों ने उसे एक घड़ी गिफ्ट की। वॉच क्या गिफ्ट की, वॉच। वॉच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दी, हिम। हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ऑफर्ड हर अ फ्लावर। क्या क्या उसने ऑफर किया, क्या उसको दिया, फ्लावर। सो फ्लावर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, हर। हर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ स्टोरी बुक। उसने मुझे एक कहानी की किताब दी। तो स्टोरी बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Transitive verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. एक क्रिया जिसको किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही किक्ड अ बॉल, उसने बॉल को पैर मारा, या उसने बॉल को किक मारी। द गर्ल sang a song. गर्ल ने क्या करा, गर्ल ने गाना गाया। क्या गाया, गाना गाया। वी वन द मैच, क्या जीता, मैच। तो यहाँ पर किक्ड, sang, वन, इन सारी क्रियाओं को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, इसलिए इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और वो क्रिया शब्द जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और अपने आप में ही, स्वयं ही वो अपना स्वतंत्र रूप से मीनिंग बताते हैं, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे वी गो देयर डेली, हम वहां रोज जाते हैं। ही स्पोक पोलाइटली, वह बहुत विनम्रता से बोलती है। दे प्लेड नाइसली, वह अच्छा खेले। तो यहाँ पे इन वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, इसलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है डी डी सॉरी डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, मदर बॉट मी अ ड्रेस, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ड्रेस, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव हर एन एप्पल, एप्पल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Some verbs can be used both as transitive and intransitive verbs. कुछ क्रिया शब्दों को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे रिया sang a song, ये ट्रांजिटिव है। अमर ऑलवेज सिंग्स इन बाथरूम, अमर हमेशा बाथरूम में गाना गाता है, तो दिस इज इंट्रांजिटिव। ऐसे ही द चिल्ड्रन रैन अ रेस, बच्चों ने एक रेस दौड़ी, दैट इज ट्रांजिटिव। एंड डॉग रैन अवे, दिस इज इंट्रांजिटिव। तो ये वर्ब्स दोनों तरीके से इनका यूसेज दिखाया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स। वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, लुक, अपीयर, फील, बिकम, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं। जैसे अ टाइगर इज, मदर लुक्स, द टीचर सीम्स, ही बिकेम, इन सभी वर्ड्स में कोई भी एक्शन और पोजेशन शो नहीं हो रहा है। These verbs do not require any objects after them to complete their meaning. However, we can complete the sentences by supplying some words. अब ये जो verbs हैं, इनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स देने होंगे, कुछ शब्द इनको जोड़कर, कुछ ऑब्जेक्ट्स जोड़कर हम इनको मीनिंग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही बिकम क्यूरियस, द टीचर सीम्स एंग्री, अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, माय मदर लुक्स हैप्पी।
The word that have been used to give meaning to the verbs are complements. और ये जो verbs हमने जोड़े हैं इन verbs को meaning देने के लिए जैसे furious, angry, wild animal, look happy ये सब क्या है complements. Underline the verbs in the given sentences and write whether they are transitive verbs or intransitive verbs and circle the object of each verb. The cat chased the mouse. Cat ने किसका पीछे करा? Cat ने mouse का पीछा करा. तो this is transitive verb. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माउस. द हंटर कुड नॉट शूट द लॉयन. हंटर लायन को नहीं मार सका. किसको नहीं मार सका? लायन को. दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है? लायन. द पियन रैंग द बेल एट 9:30 AM. पियन ने बेल बजाई 9:30 बजे. तो क्या बजाई? बेल. दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे करता है सिर्फ सन. नेवर फॉरगेट. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. वर्ड्स that say what the objects sorry words that say what the subjects do are called verbs. Verbs that can express their meaning independently are called main verbs. Verbs that show tense and help the main verbs to express the meaning are called auxiliary verbs. Verbs which form their past tense by changing the stem vowel are called strong verbs, and verbs that form their past tense by adding ed, d, or t to the present tense are called weak verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb, and a verb that does not require an object to make complete sense by itself is called intransitive verb. Activity corner. One morning, Isaac Newton got up early because he was working on a difficult problem. Mary, his housekeeper, thought Newton needed breakfast. He took a pan of water and an egg to his study. He wanted to boil the egg, but Newton said he would boil it himself. Mary told him to boil the egg for only 4 minutes, then she left the room. इस पैरा में क्या बता रखा है? इस पैरा में जितनी भी वर्ब्स हैं उन सबको अंडरलाइन कर रखा है. तो जो बचे हुए वर्ड्स हैं उन सबको आपको अंडरलाइन करना है जैसे गॉट, थॉट. यहाँ पे कर सकते हैं. अगेन दिस इज बॉयल. This chapter ends here. Thank you for watching.